फुर्ती बहुत रहे बाजार भी हो ना बेड पर सोगा बन मेरो भाई के डॉक्टर भी आवेगो तो अठे तो सोवेगो ना बड़े सुत्या सुत्या 2-3 मिनट हो जी जड़ा ध्यान करियो ओ तो डिलीवरी वार्ड और गड़े को आदमी होता तो शर्म से पानी पानी हो जाता पर अपने झुंझुनू जिला की धरती को वीर पुरुष रामू तो आज ही आया देख रही हा क्या भाई केरल की नर्स है बड़ी बात सरला बाजी बात धमकाए बोले बदतमीज शर्म नाम की चीज नहीं है एक तो लेडीज वार्ड में घुस गए फिर यहाँ लेट भी गए अब और गड़े को आदमी होता तो शर्म से पानी हो जाता तो झुंझुनू को आदमी रामू तार जी की होशियारी देख के होते बावजूद ही बोले शर्म नाम की चीज नहीं है लेडीज वार्ड में लेट गए बा बोले जी बहन जी शर्म की क्या बात है अजी बड़े ही शर्म की क्या बात है मैं तो जन्म ही लेडीज वार्ड में ही हाँ और 500 भी नर्स ने और दे दियो बोले बहन जी थे तो 1 मिनट में ही खेल दियो मैं 10 साल से देख रही हूँ थे हमारे मोटियारा के वार्ड में भी सके सुई लगाता फिर वो मैं तो था ना आज तक कभी क्यों नहीं खेल तो अपना जी कला है बहुत सब आनंद का पलाना आपा लगातार जीवा भाषा की भी मस्ती ना आपा जीवा और ये मुकाम पर राजस्थानी का वर्तमान में श्रेष्ठ हास्य कविया में शिखर नाम भाई गजेंद्र कविया जी ने आपा बुलावा एक बार जोरदार तालियां की गई दम चक्कर चक्कर न लगी लचक्कर न कौल मचक्कर न तौल कड्यो पकरालन बार खुगी खुरतालन व्याल कपालन साल बढ़ियो हुक्म की बिलोचन सरंग डूले जगमग कृपालन अग्गी जरी बच खल तबलन हल उजलन धूमि हमलन भूमि धरी। कविता समझ में आई के कविता नहीं समझ में आई तो भी ताली बजाओनी पूरी रात ही नहीं की सुनाऊंगा ठंड करना मैं जाति सुचारण हूँ डिंगल परंपरा को कवि हूँ अरे यहाँ परंपरा नहीं है मैं की अच्छा ए हरीश जी भाई साहब बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता रही बहुत सीधा आदमी है मंच को तो कलान सीख ली नहीं एक दिन डॉक्टर साहब को गया कि कोई भाभी जी बेलड़ की बगार मारी गोडा के ऊपर लागी तो 12 तो कोई फुटे पर माई नहीं चोट आएगी ए डॉक्टर कन गया साहब पकड़ लंगड़ा था बोले डॉक्टर साहब मेरे तो गोडा पर लगी कोई दवाई दो अब साहब डॉक्टर साहब एक पर्ची पर दवाई लिखकर दी बोले आ रगड़ लीजिए हरीश जी बिन दोनिया का नहीं तो देख पर्ची ने बोला साहब लिखेड़ती साइड से रगड़ू बिना लिखेड़ती साइड से रगड़ू अच्छा मने जाने थी ताली कम क्यों बजा रहे क्योंकि इस सर्दी के मायने से का हाथ है जो गोजे के मायने के कमर के मायने तो थे ताली बजा जो भी मना नहीं ताली बजो ना मैं डापा चो जो कविता भूल जो तो थे तो आराम से शांति से कविता सुनाया जा जो है ना एक बार बजा दो ताली ताकि मन लगे भाई बजी तो मेरे लिए भी हाँ फिर कोई आवश्यकता नहीं है बहुत बढ़िया हाँ अच्छा आत्मसो मैं खाटू श्याम जी को हूँ बाबा श्याम का भगत कौन है श्याम बाबा का भगत हाथ खड़ा करो मतलब हाथ खड़ा कर सको जना ताली भी बजा सको जेब में काट ही काट दो तो बोलिए लखदातार की जय हो थे हो श्याम बाबा का भगत और मैं हूँ श्याम बाबा को लाड लो अगर मेरी बात पर थे दाद नहीं दिए ताली नहीं बजाई तो मैं बाबा से शिकायत करूंगा कि झुंझुनू वाला फर्जी भगत है तुम्हारा आओ एक कविता से जोड़ू देखूं देखें कविता की कत्ती मैं समझ तो है आप बताए तुलसीराम जी जानकार सारा था बड़ा अफसर लोग बैठे हैं तो एक चेक करूं आपकी कविता की समझ की आने की है अच्छा मैं कोचिंग के मायने टीचर भी हूँ कोचिंग के मायने क्लास के मायने पढ़ा रही हूँ एक दिन मैं क्लास के मायने पढ़ाई तो कमाल को वाकियो 4 दिन पहले की बात अब कहीं घटना बीबी की कविता सुन जो कि जिन राज्यों का शासन और प्रशासन सीधा केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है जिन राज्यों का शासन और प्रशासन सीधा केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बताया जाता है दादरा नागर हवेली चंडीगढ़ पांडिचेरी दिल्ली आदि का इस सूची में नाम आता है ऐसे राज्यों की संख्या है भारत में 8 इतने में एक लड़का खड़ा हुआ क्या गुरुजी आपकी उम्र 60 मैंने कहा नहीं मेरी उम्र है 41 लेकिन इस प्रश्न का मेरी उम्र से क्या संबंध हुआ जगदीश उसने बताया गुरुजी आप सटी ऐसी बातें करते हैं तो मुझे लगा आपकी उम्र है 60 तभी तो आपने कहा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 मैंने चौंक के कहा 9 इसका स्पष्टीकरण दो उसने कहा गुरुजी आपके द्वारा बताई गई परिभाषा पर दोबारा गौर करो थोड़ा तो मगज पर जोर धरो आपने बताया कि जिन राज्यों का शासन प्रशासन सीधा केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बताया जाता है तो क्या मामला आपके इतना भी समझ में नहीं आता है क्या भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा राजस्थान इस सूची में नहीं आता
बात पहुंच गई तो ताली बजा लीजिए। अब सब तो ताली नहीं बजा सके तो बजगा बदलाती की बात पर बजेगी तो बजा। तो बाकी जनरल बोलो। हाँ अच्छा, कविता जिकी विसंगतियां है, समस्या में है, बाने इंगित करवो ही कवि को धर्म है। एक कविता से और जोड़ूं कि राजनीति में है ओ कबीर संचालक में भी द्वंद रे मां चाहूं चौकी चौकी बाता करे आपरो पेमेंट टाइम शिर हो जाए यहां पर ए ये जी कविता ओए पति पत्नी में अंतर द्वंद रहे। हर पत्नी चाहे के मेरो पति करण जो है यश चोपड़ा की फिल्म कीजिए शीतो सरल शांत रहे और मोटियार है जी का अनुराग कश्यप का फैन होइडा। अब समझ में आएगी नर नांदेरा ने जाए मैंने घरा तो हमारी मैडम को नहीं बोल पाते पर अठेबी का भाई को नहीं बोल पाते। नर नांदेरा ने जाए वो मारे आपको बाणजो मतलब मेरो बच्चों बड़ो खतना अच्छा थे सम्मान कर रहे हो कवि आया है दूरदर्शन का है कोचिंग का मास्टर है माँ की घरा का इज्जत है बिल्कुल दे लाकी। मैं एक दिन कवि सम्मेलन कर रात में 2 बजे घरा पूछो तो हमारी घर वाली देख रही सोले फिल्म। अब देखो तो छोरो भी चाहो पर छोरा के थप्पड़ मारे सजा बदतमीज 7 बजे उठकर स्कूल में जाना बदतमीज फिल्म देखता छोरो सोई को लेकिन फिल्म भी नहीं देखनी पड़तो औलाद मेरी सुतो सुतो रजाई ऊंची करके रजाई माई कर फिल्म देखे। अब मैं 2 बजे पूछी तो मैं देखी छोरो सो गो उसी बत्ते सोच रहे की बात करनी भाई साहब कभी हूँ डंकी अच्छे सम्मानित मंच पर खड़े हूँ मैं 2 बजे मम्मी को छोरो सो गो उसी और बहुत सोली फिल्म मेरी फेवरेट मूवी और हमको मैडम माई फेवरेट मूवी मैं भी देखना चाहता हूँ पर रात भर का थका रहा हूँ तो चाय बना लिया तो सूरज जी मैं फिल्म देख लूँ थकान उतर जाए बा बोली जानू अब भी बना के लाती हूँ। देखे भाई जी इन्हें भी जानू क्या क्या है भैया। अब बात तो साहब किचन के मायने चलेगी चाय बनावा और वह सोले फिल्म देखता मेरे को गब्बर सिंह की फिल्म आवा लागी ये लाग रही जानी मैं गब्बर सिंह हूँ जित्यार ने तो बाहर रसोई में चाय बना चली तो दीदी भी की पायल बाजी छम 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 हालांकि छम छम भी की पायल 10 साल पहली बाजती अब तो बात 1.5 कुंटल की हो रही है अब तो बात चाल जना आवाज छम छम होने आवाज घम 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 की आवाज बात छम 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 बात छम छम रियल में भाई जी अपना ताली बजाई मन लागे तेरा फट भाई और भी उड़ रहे भाई जी थे गोछो मत करो मैं जचाले से मेरी दुकानदारी वो गोछो बहुत खतरनाक चीज है और रियल में बताऊं 1.5 कुंटल की हमारे साड़ी की शादी के मायने महिला संगीत चल रही हो हमारी घराड़ी बोली जी आप ही डांस करा मैं बोले हट मैं डांस वांस कौन करूँ करना पड़ेगा तो चल कर ले कौन सा गाना पर बोले नागिन पर। अब सोचो बा 1.5 कुंटल की लुगाई को गानू ले तो माने गोद्या ले लो छेल लावण के गोटा डाल देने फिर हमको मैडम गानू गलत है बोलो गलत क्यों हमको तू 1.5 कुंटल की नागिन का गाना पर डांस कर सी लोग कहीं कैसी देखो जी देखो गानू तो नागिन को चाल रही है वो डांस अजगर कर रही है रियल में। अब जी छम 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 की पायल की आवाज सुनी और मेरे में बैठी गब्बर सिंह की आत्मा और भड़क गई और जी मेरे सामने चाय की ट्रे करी और मैं तो वो डायलॉग ठोक दियो ए छमिया जरा 2-4 ठुमका हमका भी दिखाई दो ए छमिया जरा 2-4 ठुमका हमका भी दिखाई दो और मन ने के बेरो धर्मेंद्र की आत्मा छोरा में घुसड़ी है वो रजाई फेंकर बोले बसंती इस तूते के सामने मत नाच आलत हो रही अच्छा आप मत श्याम बाबा का भगत ते श्याम बाबा का भगत हो श्याम बाबा का जगह निवासी मां का लखन को जानो अच्छा श्याम खाटू श्याम जी में जानो सबसे पहले घुसता है 25 फुट ऊंचो दरवाजो तोरण द्वार देखियो ने। अब माकेबा खाटू श्याम जी धार्मिक नगरी है तो बीके मायने दारू का ठेका को नहीं पर दारू पी बड़ा तो है कहीं खोड़ला आदमी तो वह भी दरवाजा सु आगे चोमू पुरोहितान गांव है 2 किलोमीटर दूर गांव की सीमा समाप्त हो जाए बटे दारू का ठेका बटे दारू पी रहा है। एक दिन रात का 2 बजे दारू बेड़ा भी दरवाजा के नार बोलिया खाटू घुसती जन का बोले यार वो दरवाजा आपने अड़सी बोले 25 फुट ऊंचो दरवाजा आप 5.5 फुट का किया अड़सी बोले वो तो अड़सी बोले ओ अड़सी जना आपा गर्दन झुका ले से बोले वो तो गर्दन झुकाए भी अड़सी क्योंकि दारू पिए बाद में हो जाए हम चोड़ेर बाजार सकड़े बोले तो फिर भी अड़सी बोले आपा कड़तू झुका ले से बोले फिर भी अड़सी अरे बोले गडोले चाल से बोले फिर भी अड़सी अरे बोले पेट पिलाने चला बोले फिर भी अड़सी अब पेट पिलाने के अलावा को धरती के माए तो बढ़ जावा सूर्या आखिर में कोई उपाय नहीं जना दोनों पेट पिलाने जावा लग गया। एक पुलिस वालों देखो रात में 12 बजे मंदिर का पट बंद और इत्यारा कोई यात्री तो नहीं बेटा चोर है चोरी करवा जा रहा है जी भी दरवाजा के सिद्ध का माए पूछा एकदम सिद्ध का माए ने और पुलिस वालों और सीधो डंडा की सटकाई और जी डंडा पड़े रहा 12 अड़गो
आनंद है तो मजा से श्याम बाबा जो मैं बताऊं माँ के पड़ोसी को घरादार बोले भाई जी एक खाट दे दे। बोले भाग जा कहीं खाट खोट को नहीं। अरे बोले दमका भाई कहीं जरूरी है नहीं है तो राजी मना कर दे मैं दूसरा कना लिया था। बोले भाग जा जब तारे खाट ही नहीं तो पामना क्यों। बोला भाग जा वो भाई दूसरा का ना मांगबा चोली को पड़ोस के ना मन्ना कर बड़ा को छोरे। बोले बापू तुम शर्म को नहीं आई पड़ोसी का धर्म होता है पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए। आपने 4 खाट एक्स्ट्रा पड़ी एक खाट इन दे दे तेरे क्या बिगड़ जातो। वो बोले बेटा मैं तो बदलो लियो हूँ। अरे बापू खाट के लिए मना कर बस क्या को बदलो पूरो हो। बोले बेटा वो बहुत बुरी चोट करे। अरे तो बापू बता तो सही के चोट करी। बोले बेटा थार ली बहन को ब्याह बारात आएगी बीन तोरण पर खड़े हो और जिये बीन ने स्नान करावा लागे और बीन का अचानक मलेरिया छड़को मलेरिया में सिया मरती थर थर दूजे। अब सिया मरती ने नुआ में किया स्नान किया करावा स्नान कराए में ना बीन को नहीं बना सका। इयाली बाई नायड़ी ही ना मैं एक हाथ जोड़ बोले भाया थाड़ी नायड़ी है फिर हम थरली बाई ने बैठा दे और साफ मना कर दिया जी दिन आपकी बाई के लिए तो आज बेटा ने मैं खाट के लिए मना करके बदल ले लियो। छोरो बोले और बापू बहुत बढ़िया किया एक लकड़ी मना कर वाला एक बात बता अपरली बाई को तो मलेरिया चढ़ गो और आपकी बाई के लिए मना कर दियो फिर फेरा किया कराया। अरे बोले किया कराया भगवान थोड़ी अक्ल दी माने भी फेरा में घूंघटो काट थार ली माने बेटा ही स्थिति हिसाब से मारा गांव में तो रियल में एक यान को परिवार जकम सारा परिवार का सदस्य में देवी देवता की छाया आवे। अच्छा छाए बोले था के भी पूजा भी बोले सारा ही सदस्य में कोई में तेजा जी की कोई में पाबू जी की कोई में गोगा जी की कोई में भोमिया जी की बाकी जी बेटी को ब्याह फिक्स हो अरसा का मुंडा लाभ सी सब उतरेड़ा। मैं बोले रहा था कि बेटी को ब्याह फिक्स हो या उदास किया हो। बोले मास्टर ब्याह में डीजे आसी डीजे में चाल से देवता का गाना और माँ का तो जखा देवता गानो चल भी की बूझ आ जाए तो बूझा ने सटावा ब्याह में सटावा और हमको बात भी सही है ब्याह में डीजे में देवता का ही गाना चले ब्याह में चले सुनते जा जी रे थारी बम्बी पे काली काली रे बादना बरसी रे तेजा जी और तेजा जी का गाना पर छोरा दारू पी नाचे। कहीं संस्कृति बिगाड़ी है नहीं नियम है अपनी संस्कृति को दारू पीड़ो आदमी बालाजी और तेजा जी का तो स्थान के सामुग्री भी नहीं जा सकते कौन जाए। देवी देवता गाना पर चाले ब्याह में दारू पी पे नाचे ब्याह में चले दीदी बरस मेरा इंद्र राजा तू बरसा मेरो काज सरे। अब तो ब्याह में इंद्र राजा बरसा काज सरे काज बिगड़े ने और हमको बात सही है चाल तो देवता का ही है ब्याह तो बिगड़ सी पर हमको एक काम करो मैं डीजे वाला मना कर दूं देवता गाना नहीं चाल पा दूं तो बोले मास्टर तेरा भला हो जाए जना काम सट्टा ले आज जिम्मेदारी मेरी मैं देवता का गाना कौन चाल पा दूं डीजे वाला का नहीं खड़े हो जैसू पर भाई लोगों दशा खराब हुए ना ऊंट पर चढ़ेड़ा के भी गंडक भटको भर ले बाकी दशा खराब है भी ब्याह वाला दिन मैं बराता की खातिरदारी में लागू और भूल को डीजे ने गाना नहीं चलाना है और डीजे वाला की तो भाई आदत बींद तोरण के ऊपर पूछो माई सासरा की लुगाए बींद ने ठीक बाई राठौड़ जी बतासी जब बींद ने ठीक बावना कायदा से कौन गाना चलाना चाहिए तोरेने आया राइबर थेरे हेरे का प्याराज की जो हो सिरदार बनी ने कामण कौन करया चाराज में नहीं जाना मका खाती जीचे कामण गारा राज पैसेरी ने पगा चला दूं भुआरी ने अधर नचा दूं एक रोटी में जान जिमा दूं तेरे ते ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ओ मत तेतर क्यों करियो ए मैडम पहली स्कूल में पढ़ाई कॉलेज में पढ़ी कोचिंग करी बड़ी बड़ी अफसर बन गई दादी नानी के बैठी को नहीं ब्याह सावा का गीत सीखा को नहीं और खुद को ब्याह यहाँ बाद में खुद का सासरा में देवर का ब्याह में गाना पड़ेगा ना सासू का लारा रुक जा रही है बिगाड़ दिया बाप ने। अरे बैठो दादी नानी के सीखो गीत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कथन है कि संस्कृति लोकगीता का कंधा पर चढ़ रहा अपने तक पुगी है। अगर लोकगीत नहीं सीखा तो अपनी संस्कृति नष्ट है। सीखो। टाबरा ने इसको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया इंटेलिजेंट होगा आते हुए तो बच्चा क्या सीख गया जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइन नो पापा ओपन योर माउथ हा 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 हा
आप देखा रहे टावर इंटेलिजेंट को 4 लड़के इंटेलिजेंट और बीमा भी झूठ बोलवा की प्रेरणा है टेलिंग लाई ने मैं पढ़ता ना इतनी बड़ी राजस्थानी की बोलता सोन चढ़ी है सोन चढ़ी 12 अंडा मेल चढ़ी एक अंडो आर पार बीमा सुता मियादार मार लो जी मार लो दिल्ली जा पुकार लो दिल्ली मारो सासरो नागौर मारो पीर काला किशन जी गोरा मुकंजी डंको देगा दान जी कूद पड़े हनुमान जी हनुमान भाई पोड़ी बाहिरने की टोड़ी हिरने करा ऊपर खान बजट का मक्का का पान वाह जनी जनी यस पापा जनी जनी यस पापा कहीं तड़े बेचारे मैडम देवी ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे सीखो बचाओ संस्कृति ने इस देश के माने फ्रेंच इटालियन जर्मन चाहे की भाषा सीख सको हजारों इंस्टीट्यूट है एक भी इंस्टीट्यूट बता दी राजस्थान के मायने भी जहाँ में राजस्थानी भाषा सिखाई जाए स्कूल में भी अगर बच्चों राजस्थानी भाषा बोले तो भी पीटियो जाए धमकाए जाए और ये आँख हो जाए कि क्या गंवारों की भाषा में बात करता है जखा में दुनिया को सबसे बड़ो साहित्य रचड़ो है भी भाषा ने गवारा की भाषा बताओ बचाओ ही भाषा ने मैडम मैं बोलता बात कहूँ ठीक 2 मरगा कटीक कटिका की मर्जी 2 मरगा दर्जी दर्ज करी सिलाई 2 मरगा नाई नाई करी सुवार 2 मरगा लुहार लुहार गड़ी पाती 2 मरगा खाती खाती गड़ी खाट 2 मरगा जाट जाट बनाई हेली 2 मरगा तेली तेली काटो तेल आई रात की रेल रेल मारे सीटी 2 मरगा टीटी टीटी दियो तार 2 मरगा थानादार थानादार बगयो डंडो 2 मरगो द्वार को पंडो जोनी जोनी यस पापा जोनी जोनी यस पापा ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे बचाओ बात तो देख गजेंद्र भाई दुष्ट आदमी एक नंबर का बहुत बेईमान आदमी ये जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं एक नंबर का अत्ता झूठा आका घर का दुखी कर झूठ पकड़ वाली मशीन बोल लिया मॉल खरीद लिया और भी की खासियत जी यही कोई झूठ बोलोगे और मशीन बोलोगी टू अच्छा एक दिन आपको लड़को आपको झूठ तो बोले ही कॉलेज में गयो को नहीं फिल्म देख कर आएगो आता ही पूछो रे बेटा क्या सु आ रहे है बोलो कॉलेज में मशीन बोली टू ए बोले रे बदतमीज तेरी उम्र में था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था मशीन फिर बोली टू इत्यार में माई से भाभी जी आएगा जी झूठ तो बोले ही लो औलाद भी तो थारी है मशीन फिर बोली टू गोछा में भी यार हद हो रही है आनंद आ रहे हो बजा जाएगी यार हद हो रही है हाँ अच्छा एक आपने एक बात तो सुन में बात मेरा बाप खाली गायों भूल जाऊं कविता तो बहुत बढ़िया कर दिया थे कवि भी बढ़िया ऊपर थे जिया प्रेजेंटेशन एक्शन कर दिया उन्हें जिस जिला उद्योग केंद्र को कार्यक्रम में लाकर आबकारी विभाग को नहीं एक मायने व्यवस्था भी होनी चाहिए मंच के ऊपर देखो गणगरा कविहज का ब्राह्मण है मैं एक चारण हूँ चारणा में और ब्राह्मणा में एक दुआ में बताऊं समानता और अंतर दोनों का है दूसरा आपने समर्पित है जगदीश जी महाराज दूसरा बेटे चारण में और ब्राह्मण में समानता भी और अंतर भी कहीं है एक दुआ में देखो कि जीवन लालच जोर को जीवन लालच जोर को चारण ब्राह्मण एक पर ए ब्राह्मण पीवे राय तोर चारण पीवे पेक अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए अब सुनो एक बात आपने अब सुनो आपने राजस्थान के लोग गीत गाओ ना दीदी गाल के हाथ और लगाओ जी आप लगा रहा क्या हटाओ मत बहुत फुटरा लग रहा था कि लगाओ पास लगा एक बार ये गाल के हाथ और लगाओ ये गाल के हाथ लगाओ मारे कोई ब्याह चाल रही भी मारे घराड़ी भी गीत गा रही है हाथ लगा रहा क्यों ये मुझको तू गाल का हाथ क्यों लगा रहा क्यों बोले कोई शपीड़ चेप दे तो है वो गीत गाती के शपीड़ चेप दे मुझे आजकल की मैं पटेड़ थी लिखेड़ दी बात जवाब दियो आजकल की मैं पटेड़ थी लिखेड़ दी बीदने मन राग तो हो कोई नहीं अरे मैं तो करा जरा गाल का लगो बड़े कोई शपीड़ ने चेप दे संगीत को रियल में ए बिना ऐसे की पटेड़ थी लिखेड़ दी अनापन दे दे मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया तो अभी क्या जमा जड़ा गाल का हाल लगो बड़े कोई शपीड़ नहीं चेपते रियल में है तो कायदा सु सुनो तोरण के ऊपर अच्छा रियल में आधुनिकता का चक्कर में पढ़ाई बहुत जरूरी है लेकिन संस्कृति अपनी जड़ा बचना भी बहुत जरूरी है मत छेड़ मुझे वरना यूं सरफिरा हो जाऊंगा इंसानियत के नाम पर मकबरा हो जाऊंगा और मेरी सूखी टहनी को काटने वाले सुन जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा फिर हरा हो जाऊंगा जड़ा जिंदा रहे वो बहुत जरूरी है जब बतानी चाहूं रियल में बहुत बढ़िया आजकल का
टाबरन आपा बिगाड़ दियो, मम्मी लाग रही टाबर हो रही मोबाइल पकड़ ले बेटा ही खेल। अरे कहीं मोबाइल पकड़ा रहे हो, जिंदगी का रंग खोस लिए थे। नहीं जिंदगी का मैंने अत्ता रंगा, अत्ता आनंद भाई जी। जिंदगी में पहला गेम कौन सा खेला आपने बताओ? क्रिकेट होगा जिंदगी का पहला गेम में, कुछ नहीं लगता, मुंडो ढकलो कुछ नहीं, बस खिलखिला टाबर से। और दूसरो गेम आड़ा गोड़ा दही मचोड़िया गाई गई बाचुले खीर बनाई कुण खाई, मम्मी खाई, पापा खाई, दादा खाई, दादी खाई, ताऊ खाई, ताई खाई, चाचू खाई, चाची खाई, मम्मू खाई, मामी खाई, पिज्जा गुट 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 गुट। और राजस्थानी मांगला का नाम चिट्टी मिट्टी लग लगावनी गेलो बतानी रावड़ा को झोटो खोजा मोजा जीठा मकड़ी गाय देखी कर आठिन गे लादे टावर खिलखिला रास्ते पकड़ा दी मोबाइल, जिंदगी का रंग छीन लिया। रियल में बात है। अब देखो एक हमारे संयुक्त परिवार की भावना, चाचो खाई, चाची खाई, ताऊ खाई, ताई खाई, दादो खाई, दादी खाई। इमत टाबर में संस्कार मिलता कि परिवार संयुक्त होना चाहिए, जिसके में से को आदर होना चाहिए। नहीं तो माँ पीके भाई जी ख्यागरज की स्थिति हो जाए कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। और जब ये फॉर्मूला दोहराया जाएगा, हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो, लेकिन जब ये फॉर्मूला दोहराया जाएगा योग तो 4 का आएगा। और माँ बाप को फेंकने वाले बुढ़ापे में तेरा भी नंबर आएगा, बुढ़ापे में तेरा भी नंबर आएगा। बहुत बढ़िया, जड़ों से बचना बहुत जरूरी है। अब सुनो, बहुत बढ़िया। टाबर की मम्मी है चाबतो का पापा ने कंट्रोल में कर ले, टाबर कंट्रोल नहीं हो। अब सुनो, अब कायदा सु कहीं है बने चलानो चाहिए तोड़नियो गीत पण बिक तो आदत डीजे लगे जी सासू टिक भाई और गानों लगा दियो 64 जोगणी ये देव के देवड़िए रम जाए घूमर गालनी ये देव के देवड़िए रम जाए बिकी आदत बाज गीत सासू टिक भाई बिमई माता जी की छाया आती थाल फेंक दियो लुगड़ो फेंक दियो उछल पड़ी बोले आखा ले नारियल ले माता जी की छाया आएगी और मैं भाग्यो डीजे लगना दादा ब्याह बिगड़सी गानू बदल गानू बिक तो आदत सट बैरू जी को लगा दियो रिंगस में बैरू जी थारो देवरो रे तारी दजा तो पैरू कई आसमान रे मुशाणा बरूर कई बिंदनी को बाप उछल पड़ो बोले आखा ले नारियल ले बैरू जी की छाया आएगी अरे हमको काका गानू बदल गानू बिक तो आदत सट बालाजी को लगा दियो एह कहीं मजो अब की बार है वो लगाए बोले घुमा दे रे मेरा बालाजी तेरो गम्मर गम्मर गोठो अब की बारी काम यो खोटो वो बींद उछल पड़े वो डिबरा बोले हट ठेकोनो मेरा फेरा कर बाला मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ आखा ले बालाजी की पूछा आएगी आखा ले बालाजी की ताली बजाओ नहीं मेरे में भी पूछा पड़ी है यानी की स्थिति हो जाए यार इजी भाई साहब मैंने बताया बोले काल यार कवि सम्मेलन में चाल से सूरत भाई आसी तुलश्यान जी आसी मैं बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन जल है बहुत जोरदार जमसी आबूसर हाट के मायने हस्त शिल्प की न्यारी न्यारी चीजा और हमको भाई साहब बढ़िया जरूर आसिया यहाँ बात सोचता सोचता मन नींद आएगी अब आदमी ने नींद में भी का सपना वे जिन की बातों को सोचतो सोयो अब मनैया को सपनो आयो जानी सूरत भाई मर गो ओहो मैं भी मर गो और तुलसियान जी भी मर गा और तीनों मर पूछा सूरत के मायने यमराज जी कल यमराज जी भाई पानड़ा देकर सबसे पहले सूरत को नंबर लियो अरे बोले इन 80 साल की डोकरी ब्याह हो रहे वो चला महाराज 80 साल की डोकरी मैं कौन सा पाप करे बोले बेटा टाबर पड़ा में एक चिड़कली मारी मेरो नंबर आया बोले 95 साल की डोकरी ब्याह हो अरे हमको महाराज मैं क्या पाप करे बोले बेटा तू भी टाबर पड़ा में चिड़कली मारी और जी तुलसान जी को नंबर ले आयो यमराज जी बोले अरे दीपिका पादुकोण ले आओ दीपिका पादुकोण अब मैं ज्यादा चला रहा भगवान ए कौन सा पुण्य करे आनंद दीपिका पादुकोण माने बूढ़ी डोकरिया बोले अरे ओ तो कोई पुण्य कौन करया पर दीपिका पादुकोण टाबर पड़ा चिड़कली मारी आओ कई लंबी बातें कर सका खूब कर सका एक छोटी सी कविता से आपने जोड़ू के जोड़ा बैठा तुलश्यान जी ना आज नहीं लावे जी नन्ना मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद वाह अब सुनो एक छोटी सी कविता से आपने जोड़ू कि राजनीति में नैतिकता मूल्य और भाषाई मर्यादा को पक्षधर राजनीति में नैतिकता मूल्य और भाषाई मर्यादा हालांकि है कौन तीन ही चीज